वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में सेना की कार्रवाई के बारे में जानकारी दी है। बेंगलुरु में वायुसेना प्रमुख ने कहा कि भारत की वायु रक्षा प्रणाली S-400 ने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू और एक बड़ा विमान मार गिराया। हमारी वायु रक्षा प्रणालियों ने शानदार काम किया है। इसमें S-400 एक गेम चेंजर साबित हुआ। उस प्रणाली की रेंज ने वास्तव में पाकिस्तान के विमानों को बहुत दूर किया। पाकिस्तान के विमान हमारी वायु रक्षा प्रणाली को भेदने में सक्षम नहीं थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुरुदके और बहावलपुर के लश्कर मुख्यालय पर हमले के पहले और बाद की तस्वीरें दिखाते हुए उन्होंने कहा, ये उनके वरिष्ठ नेतृत्व का आवासीय क्षेत्र है। ये उनका कार्यालय भवन था जहां वो बैठक करते थे। हम हथियारों से वीडियो प्राप्त कर सकते थे क्योंकि स्थान सीमा के भीतर था। ये वायुसेना द्वारा बहावलपुर के जैश मुख्यालय में पहुंचाए गए नुकसान की पहले और बाद की तस्वीरें भी हैं। यहां लगभग कुछ भी बचा नहीं है। आसपास की इमारतें पूरी तरह सुरक्षित हैं। हमारे पास न केवल सैटेलाइट इमेज थी बल्कि स्थानीय मीडिया से मिली तस्वीरें भी थी। इसके जरिए हम अंदर की तस्वीरें प्राप्त कर सके। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा कि हमें पता लगा कि पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमानों को हमने मार गिराया है। साथ ही एक बड़ा विमान भी था। तो या तो एक एलिंट विमान था या AEWNC विमान हो सकता है। इसे लगभग 300 किलोमीटर की दूरी से मार गिराया गया। ये वास्तव में अब तक का सबसे बड़ा सतह से हवा में मार करने वाला हमला था। अब हम आपको बता दें, कुछ दिन पहले राहुल गांधी चीख कर पीएम मोदी से ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी मांग रहे थे, खास करके जेट्स के बारे में। राहुल से पीएम मोदी से सवाल किया था कि हमारे कितने जेट्स गिरे हैं, ये जानकारी दें। आज इसी बात को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई। जहां कांग्रेस कह रही थी कि ये राहुल गांधी के सवालों का जवाब है, वहीं ऑपरेशन सिंदूर में वायुसेना की बड़ी बातें क्या है, ये आपको बता रहे हैं। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने दी जानकारी। पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान और एक बड़ा विमान मार गिराया गया। S-400 वायु रक्षा प्रणाली बनी गेम चेंजर। S-400 की रेंज ने दुश्मन के विमानों को दूर रखा। पाकिस्तान की वायुसेना भेद नहीं पाई। भारतीय वायुसेना बहावलपुर और मुरीदके में आतंकी ठिकानों पर हमले किए। लश्कर और जैश के मुख्यालयों को बनाया गया निशाना। हमले से पहले और बाद की तस्वीरें भी जारी की गई। जैश के ठिकाने तबाह, आसपास की इमारतें सुरक्षित हैं। टारगेट पर सटीक हमला हुआ है। सैटेलाइट और स्थानीय मीडिया से मिले हैं सबूत। 300 किलोमीटर दूर से विमान मार गिराया गया। विमान हो सकता है एलिंट या AEWNC। राहुल गांधी के सवालों पर जवाब भी मिला है। एक बार आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा एयर चीफ मार्शल एपी सिंह। We have at least 5 fighters confirmed killed and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AEWNC aircraft, which was taken out at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. What I can show you here is there's hardly any collateral that you see. Of course, from that distance, it is not very easy to make out, but still all the adjacent buildings are fairly intact. The buildings that were targeted were based on intelligence. And this is the main building of theirs, where the weapons have gone in, and it's badly damaged. Now, one thing which was good this time was that not only did we have these satellite pictures, we also had a lot of input from the locals media, which was giving us the inside pictures, because these were areas which were open to public kind of areas also. The DGMO of India was told by the government of India to ask for a ceasefire at 1:35 at night itself, on the night of Operation Sindoor. You told the Pakistanis exactly what you would do. You told them that we will not hit military targets. You told them we do not want escalation. Speaker sir, you imagine, 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है। 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है। एक आदमी जाके दूसरे को घूंसा मारता है और फिर कहता है, देखिए मैंने घूंसा मार दिया, अब एस्केलेशन नहीं कीजिए। मतलब आपने पाकिस्तान को डायरेक्टली
अपनी पॉलिटिकल विल बता दी कि आपके पास लड़ने की पॉलिटिकल विल है ही नहीं, कि आप लड़ना ही नहीं चाहते हो। और ये डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमने, डिफेंस मिनिस्टर यहां हाउस में कह रहे कि हमने पाकिस्तान से जाके कहा कि हमने आपको एक झापड़ मारा है, मगर हम आपको और झापड़ नहीं मारेंगे। हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, आप रिस्पॉन्ड नहीं कीजिए और हम मिलिट्री टारगेट नहीं मारेंगे। द DGMO ऑफ इंडिया was told by the government of India to ask for a ceasefire at one. अगली खबर।